हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर का यूनिट नंबर 4 का सब यूनिट 4.5। क्या है इसमें? मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि मॉडल्स ऑफ अर्ली इंटरवेंशन क्या होते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। लिखा है अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज को विभिन्न प्रकार से प्रोवाइड किया जा सकता है। ये सुविधाएं दो प्रकार से दी जा सकती हैं, पहला है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है? जब सुविधा प्रोफेशनल या अर्ली इंटरवेंशन टीम द्वारा मेंबर द्वारा डायरेक्ट बच्चों को दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सुविधा। इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि जब कोई भी प्रोग्राम सुविधा उसके बच्चे के केयर गिवर्स माता पिता को समझा दी जाती है, सिखा दी जाती है, फिर माता पिता बच्चे को इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, तो उसे इनडायरेक्ट सुविधा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये दोनों सर्विसेज दो सेटिंग में दी जा सकती हैं, जैसे होम बेस्ड और सेंटर बेस्ड या होम सेंटर मिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो जो अर्ली इंटरवेंशन के मॉडल थे, दो दो हैं, होम बेस्ड, सेंटर बेस्ड। तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट होम बेस्ड इंटरवेंशन मॉडल। इसमें देखते हैं होम बेस्ड, जैसा कि नाम से स्पष्ट, होम बेस्ड गृह आधारित। इसमें क्या होता है? जो प्रोफेशनल कार्य करता है, टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, ऑडियोलॉजिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, जो भी प्रोफेशनल होता है, वो बच्चे के घर पर जाता है, बच्चे के माता पिता से इंटरेक्शन करता है, बच्चे के बारे में जानने की कोशिश करता है, और क्या करता है कि वो घर में ही रहकर घर में ही उपलब्ध सुविधाएं, घर में उपलब्ध टीचिंग मटेरियल, घर में ही जो भी चीज़ें होती हैं उसे बच्चे को पढ़ाने की, समझाने की कोशिश करता है। यानी जो भी घर में रिसोर्सेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाता है। घर पे आके जो प्रोफेशनल आता है, वो घर पे आकर वो बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेस, नीड्स को जानने की कोशिश करता है। और वो क्या करता है कि यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि गृह आधारित मॉडल में क्या है, होम बेस्ड मॉडल में क्या है, इसमें सबसे बेस्ट ये बात है कि बच्चे को कहीं जाना नहीं पड़ता है, घर पे ही रहता है, पेरेंट्स भी साथ में बैठ के सीखते हैं, देखते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब प्रोफेशनल चला जाता है, स्पेशल एजुकेटर या स्पेशल टीचर चला जाता है, तो पेरेंट्स सीख जाते हैं, तो वो उसी प्रकार की थेरेपी, क्रिया, एक्टिविटीज़, टीचिंग वो बच्चे के साथ करते हैं, जिससे बच्चा और जल्दी जल्दी सीखता है। और इसमें क्या है? इसमें है कि प्रोफेशनल घर में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके ट्रेनिंग देता है, जिससे क्या होता है, थोड़ी सी सस्ती सुविधा हो जाती है, सभी लोग इसको अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सारे जो परिवार के सदस्य हैं, सब जितने भी हैं, उनके पीयर ग्रुप्स हैं, आंटी अंकल, दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, सारे सब लोग मिलकर उस बच्चे को सीखने में मदद करते हैं, उसको समायोजित करने में सहायता मिलती है, उसको ट्रेन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा गृह आधारित मॉडल है, जिसके कि नाम से स्पष्ट है, गृह आधारित मॉडल यहाँ पर प्रोफेशनल बच्चे के घर में आता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है घर आने पे, और इसके लिमिटेशंस क्या है। तो पहले हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है? ये इसका फर्स्ट एडवांटेज है, बच्चा घर के नेचुरल वातावरण में सीखता है। क्योंकि अभी बच्चा घर से बाहर निकला नहीं है, ज़्यादा कहीं गया नहीं है, अभी उसकी शुरुआती दौर है, तो उसको बच्चे को घर में ही सीखने की सुविधा मिल जाती है, तो बच्चा आसानी से नेचुरल वातावरण में सीख जाता है। इसमें क्या होता है कि जो घर के परिवार के माता पिता हैं, वो एक्टिव रूप से इसमें शामिल होते हैं, सीखते हैं, जिससे बच्चे को और भी जल्दी से सीखने में मदद होती है। और नेक्स्ट है कि इससे क्या होता है, घर बच्चे को जैसे बाहर जाएगा तो उसको न्यू न्यू चीज़ मिलेंगी, तो बच्चा उससे फ़ेमिलियर नहीं हो पाता, इससे उसको सीखने में देरी लगती है। लेकिन अगर घर के ही सामान को यूज़ करके उसको चीज़ें सिखाई जाएँगी, तो बच्चा उस सामान से, उस व्यक्तियों से पहले से फ़ेमिलियर है, तो वो जल्दी सीखेगा और ज़्यादा सीखेगा। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि इंटरव्यूअर घर पर जाता है, इसलिए बच्चे की परिवार की शक्तियों और समस्याओं को अच्छे से समझता है। और इसमें क्या है कि जैसे कि उसे पता है कि जैसे घर पे टीचर प्रोफेशनल या इंटरवेंटर गया है, तो उससे क्या होता है कि
वो जानता है कि बच्चा किस तरह से सीखेगा, बच्चा कैसे रहता है घर में, उसको किस प्रकार से उसके माता-पिता हैंडल करते हैं, तो वो उसकी नीड्स को समझ जाता है और उसी अनुसार बच्चे के साथ व्यवहार करता है, जिससे बच्चा आसानी से सीख पाता है। और ये जो होम बेस्ड मॉडल होता है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छी ना होने के कारण, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ना होने के कारण जो बच्चे होते हैं वो बाहर दूर नहीं जा सकते ट्रेनिंग के लिए, सीखने के लिए। तो क्या होता है, प्रोफेशनल्स घर जाके सिखाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा आईटी टीचर, जिसको इटिरेंट टीचर बोलते हैं, वो यही काम करते हैं। वो स्कूल स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाते सिखाते हैं। जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, नहीं जा सकते, उनके घर पे जाकर वो टीचर उनको पढ़ाते हैं। लेकिन इसके कुछ लाभ के साथ-साथ, जैसे सब जो अगर एक तरफ लाभ है तो उसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं, तो हम लोग देखेंगे हानियों की तरफ। लिमिटेशंस क्या हैं? इसमें लिमिटेशंस ये हैं कि होम विज़िट करने पर क्या होता है, बच्चों के घर जो ट्रेनर है ना, वो ज़्यादा बच्चों को कवर नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको बहुत दूर-दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। तो किसी बच्चे का घर पास है, किसी का दूर है, इससे वो क्या करता है, एक दिन में ज़्यादा बच्चों को के घर नहीं विज़िट कर पाता है, ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग नहीं दे पाता है। तो ये सबसे बड़ी इसकी कमी है। अगर सारे बच्चे एक जगह मिल जाएँ, तो ज़्यादा बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग किया जा सकता है। बट ये इसकी लिमिटेशन है, क्योंकि ट्रैवल करने में टाइम ज़्यादा लगता है। अब जैसे क्या है कि अगर स्कूल में जैसे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, और जैसे कहीं सेंटर बेस भी होता है, तो उसमें क्या होता है कि पेरेंट्स सारे बच्चों को अपने लेने आते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपस में पेरेंट्स टू पेरेंट्स बात करते हैं कि हाँ, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे करने से बच्चा इस तरह से सीखा, मैंने अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटी की तो मेरा बच्चा ये करना सीख गया, ये बोलना सीख गया। तो ये क्या होता है, पेरेंट्स एक दूसरे से सीखते हैं। है ना? पेरेंट्स एक-दूसरे से सीखते हैं, एक-दूसरे की टेक्निक अपनाते हैं, एक-दूसरे को समस्याएँ शेयर करते हैं, और कई बार वो पॉज़िटिव भी हो जाते हैं, जब एक-दूसरे से मिलते हैं कि चलो हम केवल हमारे यहाँ ही समस्या नहीं है या हमको ही समस्या नहीं है, और भी बच्चों को समस्या है, पेरेंट्स इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। बट होम बेस्ड सेंटर में ये कमी रह जाती है, क्योंकि पेरेंट कहीं नहीं जाते हैं, उनके घर प्रोफ़ेशनल आता है, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा हतोत्साहित हो जाते हैं या नेगेटिव होते हैं, तो उनको थोड़ा-सा समस्या होती है। ये एक इसकी लिमिटेशन है। जैसे कभी कई कई बार क्या होता है कि जिस फैमिली में ट्रेनर जा रहा है, उस फैमिली का किसी दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र हो गया। अभी बच्चा उनसे अटैच हो पाया था कि ट्रांसफ़र हो गया, तो उससे क्या होता है, ये फिर उस बच्चे को सीखने में, आगे बढ़ने में, समझने में थोड़ी समस्या होती है। या कभी-कभी ट्रेनर का ही ट्रांसफ़र हो जाता है, वो दूसरी जगह चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा तो उससे लगाव हो चुका, बच्चा तो उससे समझ रहा है, उससे सीख रहा है। अगर ट्रेनर चले जाने पर फिर बच्चे क्या होता है, उसको दोबारा से समझने, सीखने में, संबंध स्थापित करने में, इंटरैक्शन करने में थोड़ा-सा दिक्कत होती है। और सेंटर और अगर आप किसी सेंटर में जाते हैं, तो उसमें वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सभी प्रकार की मशीनरी, सभी प्रकार का लैब, इंस्ट्रूमेंट, सारी सुविधाएँ होती हैं। बट होम बेस्ड में वो सारी सुविधाएँ प्रोवाइड नहीं की जा सकती। तो ये हम लोगों ने होम बेस्ड सेंटर की लिमिटेशंस और कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम देखेंगे सेंटर बेस्ड इंटरवेंशन। जैसे कि होम बेस्ड में था कि उसमें घर पे जाकर प्रोफेशनल बच्चों को सिखाता है, पढ़ाता है, ट्रेनिंग देता है। अब इसका नाम से पता चला है सेंटर बेस्ड। इसमें क्या हो रहा है कि अब प्रोफेशनल घर नहीं जाएगा, अब बच्चा अपने माता-पिता के साथ सेंटर में आता है, सीखता है। इसमें क्या होता है, वहाँ पर सेंटर में क्या होता है, एक प्रोफ़ेशनल्स की टीम होती है। वहाँ पर सभी एक ग्रुप होता है एक्सपर्ट्स का। वहाँ पर डॉक्टर, ऑडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट सब होते हैं। सब एक ही जगह पे होते हैं। उससे क्या होता है, अगर बच्चे को मान लीजिए कि ऑडियोलॉजिकल असेसमेंट हो गया, उसको हियरिंग एड मिल गया, तो स्पीच थेरेपी वहीं मिल जाएगी। अगर उसको चलने-फिरने में दिक्कत है, तो वहीं पर इसे ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ भी है, स्पेशल स्पेशल स्पीच थेरेपिस्ट भी है। बहुत सारे एक्सपर्ट एक जगह होने के कारण उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और वहाँ पर क्या होता है, सेंटर बेस्ड सिस्टम में भी पेरेंट को साथ में बिठा के सारी चीज़ें बच्चे के साथ सिखाई कराई जाती हैं एक्टिविटीज़, ताकि माता-पिता देखें और उसके घर जाकर वैसे ही उसको पढ़ाएँ, समझाएँ, सिखाएँ, ट्रेन करें, जिससे बच्चा सभी सामान्य बच्चों की तरह अपना जीवन यापन करने योग्य बन जाए। और यहाँ पर क्या होता है,
ये सेंटर बेस्ड जो सिस्टम होते हैं वो बेसिकली जो डेफ ब्लाइंड बच्चे हैं, मल्टीपल डिसेबिलिटी से प्रेरित बच्चे हैं, है ना? मेंटली जिस 1 से 2 विकलांगताओं 1 से अधिक या 1 2 से अधिक विकलांगता से ग्रसित बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है प्रोफेशनल्स की टीम होती है। अब हम लोग सेंटर बेस्ड मॉडल की एडवांटेज देखेंगे कि इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, लाभ क्या हैं। जैसे पहला लिखा है सेंटर बेस्ड प्रोग्राम में सभी प्रकार की सुविधाएं, उपकरण व निर्देशित सामग्री उपलब्ध होती है जो घर पर उपलब्ध नहीं हो सकती। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चा प्रोफेशनल्स के द्वारा डायरेक्ट सर्विस प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्या है इसमें विशेष बच्चे के माता पिता दूसरे बच्चों के माता पिता से मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं एवं समस्याओं को सुलझाते हैं। नेक्स्ट क्या है कभी कभी पेरेंट्स मिलकर अच्छा समाधान भी ढूंढ लेते हैं। और क्या होता है माता पिता में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है और बच्चों में भी सोशल स्किल डेवलप होती है। ये घर में बच्चा क्या होता है केवल अकेले ही बच्चा ट्रेन हो रहा होता है, वो किसी से मिलता नहीं है। सेंटर बेस्ड मॉडल में क्या होता है और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिससे क्या होता है बच्चे में सोशल स्किल डेवलप होता है, एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, इंटरेक्शन स्किल्स डेवलप होती है ना, लैंग्वेज भी डेवलप होगा। तो ये है। तो जैसा कि इसमें एडवांटेज हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है इसकी। लिमिटेशंस इसमें क्या है आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की समस्या होती है। अब क्या है सेंटर बेस्ड में तो हमें सेंटर में जाना पड़ेगा, तो हमें आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए और ये ज़रूरी नहीं कि हर जगह जहाँ से बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी हो, है ना? तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा क्या है ये खर्चीली है क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं वो डेली वेजेस पे काम करते हैं। अब बच्चे को सेंटर पे लेके जाना है तो उस दिन उनको अपने ऑफ़िस, स्कूल काम से ऑफ करना पड़ेगा जिससे उन उस दिन की उनकी दिहाड़ी मज़दूरी भी जाती है, प्लस वहाँ लेके जाने में उनका किराया खर्च होता है वहाँ का सेंटर की थेरेपी का खर्च भी होता है। तो ये क्या हो जाता है ये बच पेरेंट्स के लिए थोड़ा-सा खर्चीली व्यवस्था हो जाती है और ये कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, अगर जो पेरेंट्स डेली वेजेस पे काम करते हैं। और कई बार क्या होता है कि एक जगह सेंटर में बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, तो कई सारे प्रोफ़ेशनल्स का निर्देशन मिलके या सलाह मिलके कई बार पेरेंट्स ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये करें कि वो करें, क्या करें उनको लगता है ये भी अपने बच्चे के साथ कर लें, तो ये भी होता है। और ज़ाहिर-सी बात है जब सेंटर्स में जाएँगे, वहाँ पर सारी सुविधाएँ होंगी, सारी मशीनरी होगी, सारा मैकेनिज़्म होगा, सारे एक्सपर्ट होंगे, तो ये थोड़ी-सी व्यवस्था खर्चीली हो जाती है, जो हर कोई पेरेंट्स इसको वहन नहीं कर सकता, हर कोई वहाँ पर अपने बच्चों को लेके नहीं जा सकता। ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।